चलिए आज हम लोग वीडियो नंबर 1 का पार्ट थ्री में देखेंगे एटम मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक और हेटेरोएटम के बारे में। एटम मॉलिक्यूल के बारे में तो आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, फिर भी हम डिस्कस करते रहे। एटम का मतलब हो गया एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एटम जो है स्मॉलेस्ट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो नेचर में अगर बात करें तो वो इंडिपेंडेंट रूप में रहता भी है और नहीं भी रहता है। मैंने एग्जिस्ट जो करना होता है वो इंडिपेंडेंट रूप में होता भी है और नहीं भी होता है। जिसमें कहने का मतलब है कि सिंपली जो भी हम लोग सिंबल एलिमेंट का जानते हैं, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए H आता है, ऑक्सीजन उसके लिए O आता है, नाइट्रोजन के लिए N आता है। ये सारा जितना भी सिंबल दिख रहा है सिंगल अगर दिखेगा, इसमें नीचे में 2 या 3 नहीं लगना चाहिए, तो ये सारा सिंगल है, इसलिए इसको हम लोग एटम बोलेंगे। तो ये एलिमेंट हुआ, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है। ये सिंबल लिखा रहेगा, समझिए कि वो एक एटम है या उसको एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से मॉलिक्यूल्स होता है। मॉलिक्यूल्स में भी क्या है, ये भी छोटा पार्टिकल्स ही होता है। एलिमेंट का भी हो सकता है या तो कंपाउंड हो सकता है, जो कि ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है। नेचर में अगर बात करेंगे ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता या कर भी सकता, दोनों कंडीशन इसमें। लेकिन मॉलिक्यूल्स अगर के फॉर्म में होगा तो मॉलिक्यूल जो है ये भी एलिमेंट का, ये कंपाउंड का ही छोटा पार्ट है, लेकिन ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है नेचर में। मतलब जैसे एग्जांपल में अगर बात करेंगे तो H2O2, जैसे यहाँ पे H हो गया एटम, लेकिन इसमें अगर नीचे 2 लग गया जिसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। उस तरह से ऑक्सीजन के लिए O है सिंबल, अगर सिर्फ सिंगल O लिखा है, H लिखा है, इसका मतलब ये एटम। अगर लेकिन नीचे में अगर उसका कुछ स्क्रिप्ट में लिखा रहता है 2, 3 कुछ लिखा रहता है, इसका मतलब हो गया वो मॉलिक्यूल हो गया। इस तरह से N2 हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया। इस तरह से जो भी कंपाउंड जो भी मॉलिक्यूल है ये सारा हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे इसको। मतलब ये सबसे एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल्स हो गया। उसी तरह से होमो एटॉमिक क्या कहते हैं इसको, तो होमो एटॉमिक में आता है ये मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड, इसमें एक ही तरह का एटम से ये बनता है, इसको हम लोग होमो एटॉमिक बोलते हैं। इसमें H हो सकता है सिर्फ, या H2 हो सकता है, या O हो सकता है, या O2 हो सकता है, O3। इस तरह से एग्जाम्पल बहुत सारा हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है हेटेरोएटम। हेटेरोएटम में आता है ये डिफरेंट एलिमेंट का बनता है, जिसमें H और O ये अलग एलिमेंट है और O इसमें अलग एलिमेंट। उस तरह से H इसमें और F भी है, तो अलग अलग एलिमेंट मिल करके ये आपका जो है पार्टिकल्स बनता है या मॉलिक्यूल्स बनता है। तो ये हो गया, इसको हेटेरोएटम बोलते हैं हम लोग। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जिसमें बिना कोई चेंज किए हुए, उसका पहचान में बिना बदलाव किए हुए या उसका कंपोजिशन में बिना बदलाव किए हुए सब्सटेंस का हम लोग उसको मेजर करते हैं, उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसमें वॉल्यूम हो सकता है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, मास, ये सब जो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज इन विच केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस होगा, मतलब इसमें केमिकल कुछ चेंजेस होगा, केमिकली कुछ चेंज होने के बाद जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। उसके बाद आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में ऑल सच क्वांटिटी विच वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडीज। जो भी साइंटिफिक हम लोग स्टडी करते हैं उसमें जो नया नया टर्म आता है, जैसे फोर्स, वर्क, फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं हम लोग, या जैसे फोर्स है, वर्क है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, इस तरह से अलग अलग जो टर्म आता है इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो फिर से हम बोलते रहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच कैन बी मेजर्ड, मतलब जिसमें इसको मेजर किया जाता है बिना कोई पहचान उसका बदले हुए या कंपोजिशन में बिना चेंजेस हुए उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें मास, वॉल्यूम, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है चेंजेस में। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज इन विच एक केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस ऑफ कर, तो केमिकली कुछ चेंज होगा तब उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। और फिजिकल क्वांटिटी हो गया, जिसमें वो सारा क्वांटिटी जो साइंटिफिक स्टडीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, टर्म जो नया नया टर्म आता है जिसमें फोर्स, वर्क, डेंसिटी और टेम्परेचर होता है, इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ओके, तो इसको भी नोट डाउन कीजिए। चिल्ड्रन, अब हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट के बारे में। यूनिट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने का
जो तरीका होता है उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। इसलिए डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यूनिट इज़ डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। जो स्टैंडर्ड उसका चूज़ किया गया है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का, उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। और यूनिट के लिए एक मीटिंग रखा गया था 1960 में फ्रांस में, और उस मीटिंग में डिसीजन किया गया कि कुछ बेसिक मतलब बेसिक बोल सकते हैं, बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटी उसका कुछ यूनिट को स्टैंडर्ड करने के लिए उसमें मीटिंग रखा गया था कि सारा देश जो है या पूरा वर्ल्ड जो है इस स्टैंडर्ड यूनिट को माने। इसके लिए मीटिंग रखा गया था 1960 में फ्रांस में, और उस मीटिंग में डिसीजन किया गया कि 7 जो है बेसिक यूनिट को माना गया कि मतलब उसमें कौन कौन सा बेसिक यूनिट होगा, जिसका क्या यूनिट होगा, इस चीज़ को सभी को मानना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को या पूरा इंटरनेशनली इसको मानना पड़ेगा। इसमें पहला जो है लेंथ हुआ, मास हुआ, फिर टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करेंट और लुमिनस इंटेंसिटी। लेंथ जो है वो मीटर में उसको मापा गया, यह बताया गया कि मीटर में रखना है उसको स्टैंडर्ड उसको। मास को किलोग्राम में स्टैंडर्ड रखा गया, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, करंट को एम्पेयर में और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। ये जो है 7 बेसिक यूनिट है जिसको कि बेसिक मान करके और फर्दर जो है और भी बहुत सारा यूनिट को डिराइव किया गया इसी के मदद से। ठीक है, तो ये इसको नोट कीजिए, यूनिट क्या है और 7 बेसिक यूनिट में या बेस यूनिट क्या क्या होता है, इसको याद भी रखना आप लोगों को। चलिए, हमारा नया टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन का मीनिंग क्या है और एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टेबल बना हुआ है, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी और डी, ये 4 अलग कॉलम में और पर्सन ए का सबका मेजरमेंट दिया हुआ है। जैसे पहला 10.3, 10.4, 10.5, ये इस मेजरमेंट में पर्सन ए का मेजरमेंट में देखिएगा सब 0.1 का डिफरेंस है। 10.3, 10.4, 10.5 ये 0.11 का डिफरेंस दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो जब इस तरह का डिफरेंस जो बहुत क्लोज होता है, जो भी मेजरमेंट हुआ है सबका क्लोज डिफरेंस होता है, बहुत 0.1 का डिफरेंस है इस तरह से, तो इसको हम लोग गुड प्रिसीजन बोलते हैं। और इसका जो फिर एवरेज निकालने के बाद आया 10.5 है, तो ये जो वैल्यू निकला, ये एवरेज वाला वैल्यू, ये जो एक्चुअल वैल्यू दिया रहता है, जैसे कोई वैल्यू दे दिया 10.5 दे दिया है, तो उसके बराबर अगर आता है तो हम लोग उसके हिसाब से बोलते हैं कि एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, मतलब पहले देखना है कि ये सब जितना भी मेजरमेंट किया हुआ ये सब क्लोज है कि नहीं दूसरे का। जैसे 10.3 के बाद 10.4 एक 0.11 का डिफरेंस दिखा रहा है, तो इसका मतलब हो गया जब क्लोज, हर वैल्यू जो हर डिफरेंट मेजरमेंट जो है जब दोनों क्लोज रहेगा एक दूसरे का, उसको बोलते हैं हम लोग गुड प्रिसीजन बोलते हैं। और जो एवरेज निकालेंगे, इसका सबका सम करके फिर एवरेज जब निकालेंगे या मीन निकालेंगे, तो वो जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू जो दिया रहेगा मेजरमेंट का, उसके वो मैच करेगा। मतलब 10.5 मान लीजिए उसका, तो वो 10.5 से मैच करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे गुड एक्यूरेसी बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। उसी तरह से पर्सन बी का बात देखिए, इसमें 10.0, 10.1, इसमें भी 0.1 का डिफरेंस दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये कि इसका प्रिसीजन भी सही है, गुड प्रिसीजन हुआ। और इसका एक्यूरेट नहीं है, क्यों नहीं है कि इसका जब एवरेज निकाला गया तो वो 10.5 है, मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू 10.5 माने थे वो उसके बराबर नहीं आया, इसलिए इसको नॉट एक्यूरेट बोलेंगे। थर्ड पर्सन सी में देखिए, इसमें भी 10.1 है, फिर 0.2 का, यहाँ 0.2 का डिफरेंस आ जा रहा है, इसका मतलब इसका प्रिसीजन भी सही नहीं है, इसलिए लिखा गया है पुअर प्रिसीजन लिखा गया। उसके बाद गुड एक्यूरेसी गुड क्यों है, क्योंकि इसका एवरेज जो निकाला गया वो 10.5 आया, जो हम लोग एक्चुअल वैल्यू 10.5 इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, मेजरमेंट में, तो इसलिए वो उससे मैच कर रहा है, तो हो गया गुड एक्यूरेसी हो गया। फोर्थ में है पर्सन डी का, इसमें 10.0, 10.7, इसमें देखिए काफ़ी डिफरेंस है, 0.2 का 0.2 है कहीं पे, कहीं 0.7, इस तरह का डिफरेंस, मतलब गैपिंग ज़्यादा है डिफरेंस में। और इसका एवरेज निकाला गया 10.8 आया इसमें, इसका मतलब कि जब डिफरेंस भी इसमें बहुत ज़्यादा है तो इसका पुअर प्रिसीजन हो गया। और एक्यूरेसी की बात करेंगे तो वो भी पुअर है, क्योंकि वह एवरेज जो है 10.8 आ रहा है, जबकि हम लोग का एक्चुअल वैल्यू है 10.5 जो दिया हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया, ये इसका पुअर प्रिसीजन हो गया और पुअर एक्यूरेसी भी हो गया इसमें। तो ये अलग अलग 4 कॉलम बना के हम आपको समझाएं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का क्या मीनिंग होता है। प्रिसीजन मीन्स याद रखना है कि अगर डिफरेंट मेजरमेंट का वैल्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज रहता है तो उसको गुड प्रिसीजन बोलते हैं, उसको प्रिसाइज बोलते हैं, प्रिसाइज वैल्यू या गुड प्रिसीजन बोलेंगे उसको। और उसका एवरेज निकालने के बाद 10.5 अगर वैल्यू दिया हुआ है किसी का वैल्यू एक्चुअल में, तो उससे अगर मैच करता है तो इसका मतलब गुड वो एक्यूरेट भी हो गया, गुड एक्यूरेसी भी हो गया उसका। उसी तरह इसमें भी सेम चीज़ हो रहा है, यहाँ भी
मैंने इसका क्लोज हर वैल्यू जो है एक दूसरे का बहुत क्लोज है, इसलिए इसको हम लोग प्रिसीजन बोलेंगे। और एक्यूरेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज निकाला गया वो एक्चुअल वैल्यू से 10.5 जो एक्चुअल वैल्यू दिया होगा उससे वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए नॉट एक्यूरेट हो गया। तो इस तरह से ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी का ये मीनिंग हुआ। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए पहले। नेक्स्ट है आपका जो अभी हम समझाया है टेबल में, टेबल बना करके पर्सन ए पर्सन बी करके जो समझाया है इस टेबल में, प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मीनिंग, प्रिसीजन क्या एक्यूरेसी क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन आप यहाँ लिख सकते हैं। एक्यूरेसी या एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ, इज़ द एवरेज वैल्यू और डिफरेंट मेजरमेंट। उसमें बताए थे कि जो भी एवरेज वैल्यू आएगा उसका डिफरेंट अलग अलग मेजरमेंट का, वो बहुत ही क्लोज होगा करेक्ट वैल्यू का। जो एक्चुअल वैल्यू दिया रहेगा जिसमें हम बताया 10.5 उसका बहुत ही क्लोज आएगा, तो उसका मतलब हो गया एक्यूरेट हो गया। अगर वो क्लोज नहीं आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो वो एक्यूरेट नहीं कहलाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट। एक्यूरेट डेफिनेशन हो गया, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट आर क्लोज टू करेक्ट वैल्यू। जो भी करेक्ट वैल्यू मतलब जो गिवन वैल्यू हो गया जो दिया रहेगा उसके अगर एक्यूरेट में आता है, उसके अगर एवरेज में आता है जितना भी वैल्यू में डिफरेंट मेजरमेंट का, तो उसको हम लोग एक्यूरेट बोलते हैं। उसी तरह से प्रिसाइज का मीनिंग बताए थे कि डिफरेंट वैल्यूज अगर मेजरमेंट है और वो एक दूसरे का क्लोज होता है, जैसे 10.1 10.2 10.3 में अगर 0.11 का डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम लोग प्रिसाइज बोलेंगे। तो वही लिखे हैं, इफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर एंड हैज क्लोज टू देयर एवरेज, और साथ में उसका एवरेज जो निकाले उसका भी क्लोज होगा तो उसको हम लोग प्रिसाइज बोलते हैं। तो ये आपका एक्यूरेट और प्रिसाइज का डेफिनेशन हो गया, उसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, हमारा दूसरा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन है द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन। मतलब कोई भी नंबर वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 576 या 5004 इस तरह से नंबर दिया हुआ है, तो इस टोटल नंबर में बोल रहा है जो भी डिजिट होता है इसमें लास्ट डिजिट को भी इंक्लूड किया, अगर लास्ट में 0 है तो उसको भी काउंटिंग किया जाता है, तो उसका जो वैल्यू होगा लेकिन वो अनसर्टेन होता है। जैसे 5.04 लिखे अगर हम लोग, तो 04 में 0 लिखें कि 4 लिखें, या उसके बाद भी अगर 5 दिया है कोई दूसरा डिजिट दिया हुआ है तो उसको लिखे कि नहीं लिखे, ये जो है अनसर्टेन होता है। तो ये सिग्निफिकेंट उसमें फिगर कौन होगा इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसका डेफिनेशन क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर, जो भी डिजिट्स है नंबर में, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट को भी इंक्लूड करना उसमें, जिसका वैल्यू जो है अनसर्टेन होता है, मतलब उसको लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए। जैसे जनरली हम राउंड ऑफ करते हैं तो उसमें बहुत सारा डेसिमल के बाद जो वैल्यू आता है उसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं या अप्रॉक्स में लिखते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट कहलाता है, उसी को सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ रूल्स होता है कि कौन सा डेसिमल के बाद कौन कौन सा डिजिट को लेना है, किसको नहीं लेना है। अगर डेसिमल के बाद 0 आ रहा है, जस्ट बाद 0 आ रहा है, या किसी नंबर के बाद 0 आ रहा है, तो किस 0 को लेना है, किसको सिग्निफिकेंट फिगर मानना है, किसको नहीं मानना है, इसके लिए रूल्स होता है। तो रूल्स में क्या है, इसमें फर्स्ट रूल जैसे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर, इससे क्या क्या है डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो पहला रूल इसका है ऑल नॉन जीरोज डिजिट, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका जो नॉन जीरो मतलब 0 को छोड़ के कोई भी नंबर, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं 576, तो ये सब नॉन जीरो कहलाएगा। ये सब नॉन जीरो नंबर जो है बोल रहा है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होता है वो सारा सिग्निफिकेंट माना गया है। मतलब 576 सारा डिजिट को हम लोग काउंट करेंगे। अगर तुमसे पूछा जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है, तो उसको 3 फिगर बताएंगे। 576 तीनों जो इंपॉर्टेंट फिगर हो गया, डिजिट हो गया। इसलिए इस केस में मतलब नॉन जीरो जो हो गया सब सारा नॉन जीरो भी है, और 0 बिटवीन द नॉन जीरो, जैसे इस केस में 500 जो 204 जो है, जिसमें 5 और 4 दोनों नॉन सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है, और उसके बीच में ये 0 आ रहा है, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। ठीक है, इसमें भी है स्टार्टिंग और एंडिंग में दोनों में नॉन जीरो है और बीच में 0 आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर बीच में नंबर के बीच में अगर 0 आता है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, या सिर्फ नंबर रहेगा, जितना बड़ा भी नंबर हो सकता है 2 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, जो भी नंबर सिर्फ रहेगा तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। तो अगर इस केस में बात करेंगे तो 576 का 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 5004 में 4 हो गया, 2505 में क्या हो गया 4 हो गया। तो ये सब क्या हो गया सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो पहला रूल क्या हुआ कि ऑल नॉन जीरो, दोनों सारा नॉन जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और साथ में नॉन जीरो के बीच में अगर 0 आ जाता है तो उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, मैंने उसको काउंटिंग करेंगे नंबर को, डिजिट्स को। सेकेंड है पॉइंट इसका है जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो, मैंने जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, मैंने पहला जो भी जीरोज है, अगर नॉन जीरो मतलब हो गया 5, तो 5 के पहले क्या है 0 आ रहा है,
तो 5 के किसी नंबर के पहले अगर जीरो आता है, जीरो को छोड़ करके नंबर के पहले लेफ्ट में अगर जीरो आता है तो इसको काउंट नहीं करना है इस रूल्स में। तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। सिर्फ इसमें अगर बात करेंगे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सिर्फ 5 मतलब 1 हो गया, एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। उसी तरह से 0.0045 में नंबर नॉन जीरो हो गया 4, तो 4 के पहले 00 आ रहा है, तो मतलब इसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे, चाहे डेसिमल के पहले का बात हो या नंबर से पहले का बात हो, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। सिर्फ हम लोग मानेंगे इसमें क्या 4, 5 में 2 ठो, तो सिर्फ इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उसी तरह से 0.012 में से 1 के पहले 0 आ रहा है, तो इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे हम लोग। सिर्फ 2 डिजिट, 2 नंबर नॉन जीरो, उसको हम लोग काउंटिंग करेंगे, मतलब 1 2 दो ठो आपका जो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, इसका रूल्स का फिर से बता रहे हैं। जीरोस टू द लेफ्ट माने जीरो लेफ्ट के नंबर के नॉन जीरो के पहले, लेफ्ट मतलब इधर हो गया, इधर राइट हो गया, तो नंबर के पहले फर्स्ट जो होता है उसके पहले जो भी जीरोस होगा उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और बाकी सारा एग्जाम्पल वही है कि नंबर के पहले जीरो है, इसको नहीं काउंट करना है, इसको 1 काउंट करना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। थर्ड पॉइंट है, इफ द नंबर एंड इन जीरोज, अगर कोई नंबर अगर जीरोज में खत्म होता है बट द जीरोज आर टू द राइट ऑफ अ डेसिमल, लेकिन डेसिमल अगर दिया हुआ, डेसिमल वाला अगर नंबर दिया हुआ जैसे 5.0, तो बोल के आ रहा है कि इधर नंबर एंड्स इन जीरो, नंबर कहाँ खत्म हो रहा है, डेसिमल के बाद जीरो पर खत्म हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ एक इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे, इसको 5.0 मतलब पॉइंट के डेसिमल भी होना चाहिए और डेसिमल के बाद जीरो में एंड हो रहा है, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे, मतलब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। 5.0 में क्या हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। उसी तरह से 2.50 में अगर बात करेंगे तो पॉइंट भी है और साथ में डेसिमल के बाद नंबर है और उसके बाद फिर जीरो में एंड कर रहा है, तो इसको हम लोग 3 मानेंगे, मतलब 1 2 3, इसमें 3 डिजिट जो हो गया, तीनों जो है सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उसी तरह इसमें भी देखिए 0.0200, मतलब यहाँ पर अभी हम ऊपर सेकंड रूल में क्या बताया कि नंबर नॉन जीरो से पहले जीरो को काउंट नहीं करना है, लेकिन डेसिमल के बाद लास्ट में अगर एंडिंग कर रहा है जीरो से तो उसको काउंट करेंगे। इसका मतलब ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा कि वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो को काउंट करना है, और उसके बाद 2 जीरो है, तो यानी 1 2 3 तो उसमें क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। उसी तरह से 2.500 में से पॉइंट के बाद 5 है, तो इसको काउंट करना है, तो मतलब नंबर है नॉन जीरो है 2, तो एक इधर हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, फिर 5 हो गया, फिर डेसिमल के बाद एंड हो रहा है जीरो से, इसलिए इसको भी हम लोग काउंट करेंगे। मतलब इसमें टोटल कितना हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 1 2 3 4, मतलब 2.500, मतलब चूंकि डेसिमल के बाद भी है और जीरो में एंड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। मतलब इस केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें आपको 3 हो गया, इसमें 2 हो गया। इस तरह से ये सिग्निफिकेंट फिगर का रूल्स हो गया, जो 3 रूल अभी बताए, और भी 2-3 रूल है जो आगे हम बता रहे हैं, तब तक नोट कीजिए इसको। तो सिग्निफिकेंट फिगर का चौथा पॉइंट या चौथा रूल क्या है, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो, कोई अगर नंबर अगर जीरो में एंड करता है बट दिस जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, लेकिन वो जीरो जो है डेसिमल पॉइंट के बाद राइट में नहीं हो, दिस जीरोस, तो वो जीरो जो होगा उसको हम लोग काउंट कर भी सकते हैं या तो नहीं भी कर सकते हैं। मतलब कहने मतलब डेसिमल इसमें नहीं है, अगर डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो डेसिमल अगर नहीं है तो उसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे, तो कहने का मतलब जिसमें जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि 10500, एक एग्जांपल के रूप में लिया गया, इतना ग्राम लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन का टर्म में लिखेंगे। मतलब जो 10500 इसको 1.05 × 10⁴ के रूप में लिखेंगे। इसको अगर दोबारा मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम लोग तो वापस आ जाएगा 10500 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से और एक तरीका, यहाँ पे 05 है, एक जीरो और बढ़ा दिए, तब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 10500 आएगा। इसमें भी फिर 1.0500 करेंगे तो वापस फिर यही वैल्यू आ जाता है, मतलब 10500 आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस नंबर को डेसिमल के फॉर्म में पहले चेंज किया गया, क्योंकि रूल्स में क्या है, डेसिमल होना चाहिए, उसके बाद एंडिंग जीरो होगा तब उसको काउंटिंग करेंगे। तो इसलिए इसको क्या किया, पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज किया गया और उसको साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखा गया, जिसमें साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 का बेस में जो लिखा रहता है इसको काउंटिंग नहीं करते, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता है। तो जितना भी 10 का पावर 4 है, इधर भी है, इधर भी, ये सबको काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल वाला जो नंबर है उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसमें पहला वाला में क्या हो गया, 1.05 में 3 आ रहा है, तो 2 नॉन जीरो और एक बीच में जीरो आ रहा है, इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। फिर इसमें आपको 1 पहला नॉन जीरो और लास्ट वाला नॉन जीरो, उसके बीच में भी आ रहा है दो सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 4 हो गए टोटल, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। उसके बाद इसमें भी है 10500, मतलब इसमें 5 आ रहा है,
डेसिमल के बाद एंडिंग 0 भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये सारा काउंट हो गया, इसमें सारा डिजिट को, तो इसका मतलब 5 हो रहा है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गया। तो ये हो गया 14 रूल हो गया, जिसमें बताया गया कि अगर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल उसको बनाना पड़ेगा, डेसिमल बना करके देखना है कि इसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह से लिखे हैं इसको अगर वापस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये वापस नंबर आना चाहिए। तो इसमें भी करके आप देख सकते हैं, इसमें ये सारा नंबर आ जाएगा और साथ में इसमें कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गया और उसका फिर हम लोग काउंट करके बता भी सकते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट इसमें आएगा। ठीक है, तो ये इसको नोट कीजिए।